हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम फ्रेंड्स सिया स्कूल ऑफ लॉ को डिस्कस करेंगे। इससे पहले इस सिया स्कूल ऑफ लॉ को डिस्कस करें, मैं ये चाहता हूँ कि आप सब अपनी नोटबुक लेके बैठें और साथ साथ में इन नोट्स को भी राइट डाउन करते जाएं, और ताकि हम नोट्स बनाने के साथ साथ जो कॉन्सेप्ट को भी डिस्कस कर सकें। तो फ्रेंड्स, सिया स्कूल ऑफ लॉ जो है, द वर्ड सिया मीन्स हु आर फर्म इन ओपिनियन। सिया वो लोग होते हैं जो अपने सिया का अगर लिटरल मीनिंग देखें तो उसका वो लोग होते हैं जो अपने ओपिनियन पर फर्म होते हैं, जो अपने ओपिनियन पर मजबूत तरीके से खड़े रहते हैं। द सियाज आर दोज मुस्लिम हु असर्ट दैट अली who was the son-in-law of the Prophet, that is the husband of Prophet daughter Fatima, was the lawful successor of Prophet। देखो फ्रेंड्स, सिया लॉ में वो लोग मुस्लिम सम्मिलित है जिन्होंने ये मानना था कि जो अली, जो प्रोफेट मोहम्मद साहब के सन इन लॉ थे, यानी कि उनकी जो बेटी फातिमा थी उनके हस्बैंड थे, उनको प्रोफेट मोहम्मद साहब की डेथ के बाद उन्होंने उनको लॉफुल सक्सेसर माना था। देखो, एज वी ऑलरेडी डिस्कस इन प्रीवियस वीडियोस दैट एट द टाइम ऑफ डेथ ऑफ प्रोफेट मोहम्मद there are controversies arises regarding the lawful successor of prophets. Some people assert that the successor of the prophet should be appointed on the basis of Jamaat, that is that his successor should be elected by majority, while some people assert that his successor should be appointed on the basis of succession. So that's why the Shias and Sunnis sects are evolved in the Muslim law। तो इस प्रकार सिया लोग वो लोग थे जिन्होंने यह माना कि जो प्रोफेट साहब के जो सक्सेसर है वो अली को होना चाहिए, क्योंकि वो ही उनके लॉफुल जो है सक्सेसर थे, और ही वाज द सन इन लॉ एज ही द हस्बैंड ऑफ प्रोफेट्स डॉटर फातिमा। एंड बहुत इमामत जो सुप्रीम स्पिरिचुअल अथॉरिटी है और खिलाफत जो है वो अली के पास ही एज ए मैटर ऑफ राइट जानी चाहिए, क्योंकि वो उनके लाफुल सक्सेसर थी। और बाद में जो अली के और फातिमा के जितने जो सक्सेसर है उनको जो है जनरेशन टू जनरेशन जो है उनके पास जो एज ए मैटर ऑफ राइट जानी चाहिए। ये सिया लॉ का जो सिया का मेन कॉन्सेप्ट था। उन्होंने ये मानना कि जो भी प्रोफेट साहब का लॉफुल सक्सेसर उनके ऑन द बेस उसका सिलेक्शन जो सक्सेशन के आधार पर होना चाहिए, ना कि जो है ना कि उनका इलेक्शन होना चाहिए। यहाँ यही मेन कंट्रोवर्सी थी शिया में और सुन्नीज में, और जिसके कारण ये दोनों सेक्ट बने। तो फ्रेंड्स, द मेन एज फार एज द मेन स्कूल ऑफ सिया लॉ इज़ कंसर्न, देर आर द थ्री मेन स्कूल्स। इथाना असारिया स्कूल्स है, इस्मालिया स्कूल है एंड जैदिया स्कूल है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस द इथाना असारिया स्कूल्स है। द फॉलोवर ऑफ दिस स्कूल आर द लार्जेस्ट ऑफ द सिया सेक्ट। दे आर कॉल्ड ट्वेल्वर्स, विच मीन्स द फॉलोवर ऑफ 12 इमाम। देखो, इथाना असारिया स्कूल में एक तो सिया लॉ में सबसे बड़ा जो स्कूल है वो इतना असारिया स्कूल है, और इसको जो है ट्वेल्वर्स के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसके जो फॉलोवर ये मानते हैं कि 12 जो है इमाम हुए हैं और वो उनको जो है मानते हैं। यही इतना असारिया है। देखो फ्रेंड्स, जहाँ तक इनके 12 इमाम की बात है तो इनका पहला इमाम जो है अली हुआ था, जो 60-61 एडी में हुआ था। उनके बाद हसन जो 60-70 एडी में हुआ था। उसके बाद हुसैन हुआ जो 60 एडी में हुआ। फिर उसके बाद अली असगर जैनुल अबादीन हुए जो चौथे इमाम थे। ये चौथे इमाम और ये इसमें 7वां इमाम जो है आपको
ध्यान रखना है वो जो इस्माइलिया स्कूल्स और हम जब जैदिया स्कूल को डिस्कस करेंगे उसमें ये जो है इनका डिस्कशन आएगा, चौथे इमाम का और सेवन्थ इमाम का जब आप डिस्कशन, इसको आपका नाम भी ध्यान जो है ज़रूरी है। इसके अलावा मोहम्मद अल बकीर हुए पाँचवें इमाम, उनके बाद जो है जफ़र अस सदीक हुए, ठीक है। उसके बाद जो मूसा उल काजिम हुए, उसके बाद अली अर रजा हुए, और फिर मोहम्मद अल तक अल जवाद हुए नौवें इमाम। 10वें इमाम अल एन नकी अल हदी हुए, फिर अल हसन अल अस्करी हुए, और जो लास्ट इमाम थे उनके मोहम्मद अल मुंताजिर इमाम अल केम सईद अल जमन, ये जो है उनके 12th इमाम थे, जो अगर देखें तो वो 8073 में से 8077 AD तक डिसअपीयर, लेकिन जैसे ही जब इमाम का जो नियुक्ति होनी थी उस टाइम वो अपीयर हो गई, इसलिए वो 12 इमाम बने। तो ये इस प्रकार जो है जो 12 इमाम हैं जो इतना असारिया स्कूल्स को मानते हैं, वो इन 12 इमामों को मानते हैं। और इमाम के नाम पर ही डिफरेंसेस है। सिया स्कूल में जो जैदियाज़ है और इस्माइलिया स्कूल है उनमें इमाम को ही लेकर डिफरेंसेस है। जहाँ तक इतना असारिया स्कूल की है उनको डिवाइडेड करते हैं स्कूल में, जैसे अकबरी में और उसूली में। और जो अकबरी स्कूल्स है उसके जो फॉलोवर है वो रिजिड ट्रेडिनिस्ट है, जबकि उसूली जो स्कूल के फॉलोवर्स है जो उस फ्री स्कोप ह्यूमन रीजन इन इंटरप्रिटेशन ऑफ कुरान है, वो इतना रिजिडिटी नहीं रखते, उसमें लिबरल जो है उनका व्यू है उसूलीज़ का। इसके अलावा फ्रेंड्स इतना असरिया देखें तो इतना असरिया लेबनान में, ईरान में, इराक़ में, पाकिस्तान और इंडिया में इतना असरिया के सेक्ट्स के लोग रहते हैं। नाउ फ्रेंड्स वी विल डिस्कस द इस्माइलिया स्कूल। देखो इस्माइलिया स्कूल की बात है तो वहाँ पर एज वी ऑल डिस्कस देयर आर 12 इमाम्स इन इतना असरिया स्कूल्स एंड दे बिलीव्स इन 12 इमाम्स, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज द 12ers. So in Ismailia schools there are 2 sons of Imam Jafar who are the 6th Imam of Shia. One was Sadiq Ismail and another is Musa ul Kazim. देखो जो 6 इमाम थे इतना सरिया में वो इमाम जफ़र थे और उनके जो है 2 बेटे थे, एक सादिक इस्माइल थे, एक मूसा उल काजिम थे। लेकिन जो सादिक इमाम इस्माइल थे वो उनके बड़े लड़के थे, बेटे थे। ही सादिक इस्माइल वाज द एल्डर सन्स एंड ही डाइड बिफोर द डेथ ऑफ हिज फादर। द इस्माइलिया रिगार्डेड इस्माइल एज seventh imam and do not recognize Musa ul Kazim as the imam. They divided further Khojaz and Bohras of Bombay. The followers of Ismails are known as Ismailians and are also called as the Seveners, as Ismail was 7th imam. According to Ismailis, there had been 7 imams only. The Ismailians are found in Syria, Central Asia, Pakistan and India. देखो फ्रेंड्स अगर हम इस्माइली स्कूल को माने तो फ्रेंड्स अगर इसके जो 6 इमाम थे इमाम जफ़र, उनके 2 लड़के थे, एक सादिक इस्माइल थे और दूसरा एक मूसा उल काजिम थे। जो सादिक इस्माइल थे वो उनके सबसे बड़े लड़के थे और वो जो अपने पिता इमाम जफ़र से पहले ही उनकी डेथ हो गई। जो इस्माइलीज़ है वो ये लोग यही मानते हैं कि जो इस्माइल है वो उनके 7th जो है इमाम होने चाहिए, और वो जो इतना इस एरिया में जो 7th इमाम है मूसा उल काजिम, उनको इमाम के रूप में नहीं मानते। और अगर देखें तो जो इस्माइलीज़ हैं वो फर्दर डिवाइड हो गए थे जो खोजाज में और बोहरा ऑफ बॉम्बे में डिवाइडेड हो गए थे। जो फॉलोअर्स है इस्माइल स्कूल के उनको इस्माइलियंस कहा जाता है एंड आल्सो कॉल्ड एज द सेवनर्स, एज इस्माइल वाज द 7th इमाम, क्योंकि इस्माइल उनका 7th इमाम था। जहाँ तक फ्रेंड्स इसकी बात अकॉर्डिंग इस्माइलियंस ये कहते हैं कि जो है केवल 7th इमाम
तक ही वो मानते हैं। और क्यों उन्होंने ये माना कि भाई केवल जो है सिया स्कूल में जो सादिक इमाम इस्माइल के बाद सादिक इस्माइल के बाद कोई भी इमाम नहीं है, वो केवल 7 इमाम को ही मानते हैं। और वो जो मूसा उल जो 7th इमाम जो मूसा उल काजिम है जो इतना एरिया में, वो उसको 7th इमाम नहीं मानते हैं। और वो जबकि उनका ये मानना है केवल क्योंकि भाई सादिक इस्माइल के बाद जो है कोई भी इमाम फर्दर नहीं है, और केवल वो 7 इमामों को मानते हैं। जहाँ तक इनके जो है इस्माइलिया की बात है, इस्माइलियंस जो है सीरिया में, सेंट्रल एशिया में, पाकिस्तान और इंडिया में जो है पाए जाते हैं। इसके बाद जैदिया स्कूल की बात करें जी को देखो फ्रेंड्स, इसमें जो 4th इमाम थे अली असगर, उनके 2 लड़के थे जैद एंड मोहम्मद अल बकीर। जो जैद थे, जैद्स डिसेंडेंट वर द जैदीज एंड जैदियंस आर फाउंड इन यमन, द फॉलोअर्स आर नॉट फाउंड इन इंडिया। देखो जो 4th इमाम थे इमाम अली असगर जो थे, उनके 2 लड़के थे जैद और मोहम्मद अल बकीर। और जो जैद के डिसेंडेंट जो है थे वो जैदीज कहलाए, और जैदियंस जो यमन में मेनली पाए जाते हैं, और उनके जो फॉलोअर है वो इंडिया में नहीं जो है नहीं मिलते हैं। ठीक है। So friends, we have already discussed all the 3 schools of Shias. Now as we early lectures we have discussed that there are the 3 sects, Sunni, Shia and Mu'tazilas. So now we will discuss the Mu'tazilas. The Mu'tazilas have no school unlike Sunni और Shia के तरह Mu'tazilas के कोई भी स्कूल नहीं है। According to Amir Ali, Mu'tazilas are same time taken as some time taken as independent school and some time offshoot of Shia sect closely like of usuli school। देखो मोटाजिला के पहले तो कोई भी स्कूल नहीं है जैसे कि सुन्नी के और शिया के, as we have already discussed in the previous lectures, and Shia schools we have discussed in this lectures earlier. So according to Amir Ali का ये मानना है कि जो मोटाजिलाज है वो समटाइम्स जो है उनकी ऐसा मानते हैं कि वो इंडिपेंडेंट स्कूल है, और समटाइम उनका वो शिया स्कूल के जो उसूली की तरह जो है उन की तरह हैं। दे हैव नो, क्योंकि उनकी कोई ऑर्गेनाइज कम्युनिटी भी नहीं है, ना कोई सेपरेट बॉडी ऑफ लॉ है, तो इनको एक डेड स्कूल के रूप में माना जाता है। दैट दे प्लेड इन द पार्ट ऑफ हिस्ट्री, उन्होंने हिस्ट्री में कुछ पार्ट किया था, लेकिन अब उनकी कोई ज़्यादा रिलीवेंसी नहीं है, ना तो उनकी कोई जो है ऑर्गेनाइज कोई कम्युनिटी है, ना कोई सेपरेट बॉडी ऑफ एंटिटी है। सो friends, we have discussed in this lecture Shia school and Mu'tazilas. So I hope that you enjoy my lectures. If you enjoy, please like, subscribe and share my channels, and press the bell icon so that you will get notification. If you have any confusions or queries, so please give a comment on comment section, so I will try to give the answers. I hope that you are enjoying my lectures on Muslim law. So I am very thankful. All of you have a nice day. Thanks.